ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी को मंगला गौरी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको मंगला गौरी व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। तो देखिए, सावन के महीने में आने वाले मंगलवार से पहले ही मंगलवार से मतलब मंगला गौरी व्रत है वो शुरू कर दिए जाते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, मंगला गौरी पार्वती माता का ही स्वरूप है। पार्वती माँ मंगला गौरी के रूप में ही मानी जाती हैं और सावन के महीने में हर मंगलवार को उनका पूजन किया जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मंगला गौरी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि देखते हैं। सुबह सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र धारण करें। उसके बाद में जिस जगह पर पूजन कर रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ कर लें और चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। थोड़े से चावल का आसन दे करके हम यहाँ पर भगवान शिव शंकर और माता पार्वती गणेश जी को विराजमान करेंगे। मैंने जो फोटो ली है उसमें भगवान गणेश की भी फोटो साथ में है, तो मैं यहीं पर गणेश भगवान का भी पूजन कर लूँगी। अगर आपकी फ़ोटो में गणेश भगवान नहीं है तो आप अलग से विराजित कर लीजिएगा। फिर मैंने चकला रख लिया है, चकले पर भी अक्षत का आसन दे करके माँ मंगला गौरी को हम यहाँ पर विराजित कर लेंगे। माँ मंगला गौरी की हमें मिट्टी की ही मूर्ति बनानी होती है। उसके बाद में हम कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश की स्थापना के लिए मैंने अक्षत की ढेरी लगाई है, मतलब हम थोड़ी सी अक्षत रख करके और उसके ऊपर कलश की स्थापना करते हैं। तो आप मिट्टी का या फिर तांबे का कलश ले सकते हैं। कलश के अंदर मैंने शुद्ध जल भर लिया है, साथ में ही इसमें सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, फूल, ये 5 चीज़ें आप डाल लीजिएगा। कलश के कंठ पर हम मोली बांध लेंगे और स्वास्तिक बना लेंगे, या फिर आप स्वास्तिक नहीं बनाते हैं तो तिलक कर लीजिएगा। फिर हम पंचपल्लव हैं वो कलश के अंदर रखेंगे। तो पंचपल्लव पर भी हमने तिलक कर लिया है। तो आप इस तरीके से तिलक करके और अशोक के या फिर आम के पत्ते आप इस तरह से कलश में डाल सकते हैं। फिर हम एक चावल से भरा हुआ पात्र है वो कलश के ऊपर रख देंगे। आप कोई भी कटोरी में चावल भर करके और इस तरीके से रख देंगे। फिर हम नारियल लेते हैं, नारियल पर हम वस्त्र भी लपेट सकते हैं या फिर मोली भी लपेट करके और हम कलश के ऊपर विराजित कर देंगे। ध्यान रखें कि नारियल का मुख अपनी ओर होना चाहिए, मतलब जिस तरफ हम पूजा कर रहे हैं उसी तरफ नारियल का मुख होना चाहिए। फिर सभी का हम शुद्धिकरण करेंगे, मतलब कि जल लेकर के हम भाव रूप में सभी को स्नान कराते हैं। और फिर हम चौमुखी दीपक है वो प्रज्वलित करते हैं। इसमें 16 बाती है वो लगाई जाती हैं और फिर यह दीप प्रज्वलित किया जाता है। तो मैंने चौमुखी दीपक आटे से बनाया है, आपके पास पीतल का है तो वह भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप आटे से भी इस तरह से दीपक बना करके और चौमुखी दीपक है वो प्रज्वलित कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पर सिलवट्टा रखेंगे जो माता के लिए बनाया जाता है, इसकी भी पूजन की जाती है। तो यहाँ पर हम रख लेंगे इसको भी। फिर हम सभी को वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करते हैं, भगवान गणेश को, माता पार्वती को, भगवान शिव शंकर को, और माता जो हमने बनाई है मंगला गौरी माता उसको भी हम कलावा समर्पित कर देंगे और हम चुनरी भी समर्पित करते हैं। आप जो नवरात्रि में हम माता को उठाने के लिए चुनरी लेकर आते हैं वह चुनरी भी आप ले सकते हैं। और सभी को हम तिलक करेंगे। भगवान भोलेनाथ को हम चंदन से तिलक करेंगे और जो हमने मंगला गौरी माता बनाई है और गौरी माता हैं उन सबको हम कुमकुम से तिलक करते हैं, मतलब कि रोली से हम तिलक करते हैं। सिलवट्टा जो हमने रखा उसको भी कर देंगे, दिए को भी कर देंगे, सभी को हम कुमकुम से तिलक कर देंगे। फिर सभी को अक्षत समर्पित करेंगे। माँ मंगला गौरी को हम यहाँ पर 16 चावल समर्पित करते हैं। जो भी माँ मंगला गौरी को हम समर्पित करते हैं चीज़ें, उनकी संख्या 16 की संख्या होनी चाहिए। तो 16 चावल मैंने माँ मंगला गौरी को समर्पित कर दिए हैं और सभी को हम अक्षत समर्पित कर देंगे। और ध्यान रखिएगा कि भगवान शिव जी को है वो चंदन का ही तिलक लगाया जाता है और माता गौरी को कुमकुम का तिलक लगाया जाता है। फिर हम माँ मंगला गौरी को चुनरी समर्पित करेंगे। तो जो हम नवरात्रि में चुनरी उठाते हैं माता को, वही चुनरी आप यहाँ पर माता को उठा सकते हैं। फिर हम माता को पुष्प समर्पित करते हैं। तो देखिए, अगर आपको 16 अलग अलग पेड़ों के पुष्प मिल जाते हैं तो वह आप समर्पित कर सकते हैं, या फिर आप एक पेड़ के भी 16 फूल हैं वो समर्पित कर सकते हैं। 16 की संख्या का मतलब बहुत अधिक महत्व है, तो 16 फूल हमें माता पार्वती को समर्पित करने हैं। और जो हम भगवान शिव को, गणेश जी को और वरुण भगवान को, इन सबको पुष्प समर्पित करेंगे, वह पुष्प की संख्या मतलब उनको अलग से हम पुष्प समर्पित करेंगे। फिर हम पत्ते समर्पित करेंगे। तो भगवान शिव जी को हम बेलपत्र यहाँ पर समर्पित कर देंगे। मदार का पुष्प भगवान को प्रिय होता है, भगवान शिव जी को, तो हम उनको मदार का पुष्प समर्पित कर देंगे। और
बाकी जो फूल पत्ते हैं 16 की संख्या में हम लेकर के पत्ते किसी भी आप सब्जी के, फलों के, कोई भी मतलब आपको मिलते हैं वह पत्ते आप लेकर के और माता गौरी को समर्पित करें। 16 की संख्या होनी चाहिए इनकी। अगर आपको 16 की संख्या में नहीं मिल पाते हैं तो आप एक पेड़ के भी 16 पत्ते हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि जब माता पार्वती वन में पूजा करती थी तो उन्हें वहाँ पर जो भी फूल पत्ते मिले थे उन्हीं से वह पूजा करती थी। तो हम भी माता पार्वती को, माता मंगला गौरी को 16 प्रकार के फूल पत्ते, आप साग सब्जी कोई भी फल फ्रूट के हैं वो पत्ते आप ले सकते हैं। 16 की संख्या में आप माता को समर्पित कर सकते हैं। या फिर आपको नहीं मिल पाते हैं तो आप एक पेड़ के पौधे के भी मतलब आप 16 पत्ते हैं वो ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने 16 पत्ते हैं वो माता को समर्पित कर दिए हैं। 16 पुष्प हम समर्पित कर देंगे। फिर हम माता गौरी को 16 जीरा के दाने होते हैं वह समर्पित करेंगे। 16 की संख्या में गिन करके जीरा समर्पित कर देंगे। और साथ ही हम माता गौरी को हरे मूंग जो होते हैं वह भी 16 की संख्या में गिन करके आप समर्पित करें। तो 16 की संख्या का मतलब बहुत अधिक महत्व है। तो हमें 16 की संख्या में जो भी माता को अर्पित करते हैं 16 की संख्या में, तो मैंने यहाँ पर 16 मूंग और जीरा भी माता को अर्पित कर दिया है। फिर हम माता को सुहाग की सामग्री अर्पित करेंगे। तो 16 सुहाग की सामग्री आप माता को अर्पित करें। तो इसमें आप मतलब बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, महावर, टिक्का, काजल, जो भी मतलब आप 16 श्रृंगार होते हैं, चूड़ियाँ हैं, सब कुछ आप ले सकते हैं। फिर हम माता गौरी को भोग समर्पित करते हैं। तो भोग भी हमें 16 की संख्या में समर्पित करना होता है। तो आप ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 16 बादाम समर्पित कर रही हूँ। आप कोई भी मतलब ड्राई फ्रूट आपको मिल जाते हैं वह आप समर्पित कर सकते हैं। किशमिश है, बादाम है, काजू है, मखाने हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप समर्पित करें। साथ ही मैंने यहाँ पर 16 चम्मच मतलब हलवा लिया है। 16 की संख्या में ही आपको लेना है। तो 16 चम्मच मैंने हलवा बनाया है तो हलवा समर्पित कर रही हूँ। फिर 16 हमें फ्रूट हैं वो समर्पित करने होते हैं। तो आप 16 अलग अलग तरह के भी फ्रूट ले सकते हैं या फिर एक फ्रूट भी है मतलब 16 की संख्या में ले सकते हैं। फिर हम दक्षिणा चढ़ाएंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। फिर हम धूप दीप दिखाएंगे। इस तरह से हम प्रेम पूर्वक माता मंगला गौरी का पूजन करते हैं। सभी चीजें समर्पित करने के बाद, भोग समर्पित करने के बाद हम यहाँ पर जल समर्पित करेंगे। दक्षिणा हमने यहाँ पर समर्पित कर दी है। दक्षिणा हमारी पूजा की कमियों को दूर करती है। फिर हमने जो यहाँ पर सुहाग सामग्री चढ़ाई है उससे हम माता मंगला गौरी का श्रृंगार करते हैं। तो हम सिंदूर माता गौरी को लगा देंगे। तो ध्यान रखिएगा जितनी बार आप सिंदूर लगाते हैं माता गौरी को उतनी ही बार फिर आपको सुहाग लेना होता है। फिर हम काजल लगा देंगे। जो भी आपने यहाँ पर सुहाग सामग्री चढ़ाई है उससे हम माता का श्रृंगार करते हैं। फिर आपने अगर कीप वाली मेहंदी ली है तो आप इस तरह से मेहंदी लगा सकते हैं, या फिर आपने सूखी मेहंदी ली है तो आप मेहंदी को घोल करके भी मेहंदी लगा सकते हैं। फिर जो मेहंदी बच जाती है उसे हम हमारे हाथों में लगा लेते हैं। माता का जूठा सुहाग मतलब हम लेकर के हमारे हाथों में मेहंदी लगा लेते हैं। फिर इस तरह से हम माता गौरी का पूजन करते हैं। फिर हम कथा सुनते हैं। तो कथा के लिए मैंने हाथ में अक्षत ले लिया है। आप पुष्प अक्षत है वो लेकर के हाथ में हम कथा सुनते हैं। तो कथा की वीडियो है वो आपको अलग से चैनल पर मिल जाएगी, तो आप उसमें देख करके कथा सुन सकते हैं। फिर जो भी हमने हाथ में अक्षत लिए हैं उनको हम माता को समर्पित कर देंगे कथा जब हमारी पूर्ण हो जाती है। फिर हम माता की आरती करते हैं। तो माता की आरती करने के लिए हमें आटे के 16 दीपक बनाने होते हैं। तो 16 दीपक मैंने यहाँ पर बना करके उनको प्रज्वलित कर लिया है। फिर हम बहुत ही प्रेम पूर्वक माँ मंगला गौरी की आरती करते हैं। तो इस तरीके से हम आरती कर लेंगे। अगर आपको आरती आती है तो आप आरती कर लीजिएगा, या फिर आप क्लॉकवाइज 5 या 7 बार घुमा करके भी आरती का रूप दे सकते हैं। भगवान गणेश, भगवान शिव जी की, सभी की हम आरती कर लेंगे। तो इस तरह से प्रेम पूर्वक हमें यह पूजन करना होता है। फिर हम हाथ जोड़ करके हमारी पूजा में अगर कोई कमी रही है तो उसके लिए माता मंगला गौरी से क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। और हमारी जो भी मनोकामना है, जिस भी मनोकामना के लिए आप यह पूजा कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, तो उसको पूर्ण करने के लिए माता से हम प्रार्थना करेंगे। तो इस तरीके से हमारा माँ मंगला गौरी का पूजन है वो हो जाता है। फिर हाथ में हम जल लेकर के 2 बार चौकी पर से वार देंगे, जिससे कि हमारी पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। तो इस विधि से आप सरल तरीके से घर पर पूजन कर सकते हैं। अगर आपको कोई सामग्री ना भी मिल पाती है तब भी आप पूजन करते हैं तो उसका भी पूर्ण फल ही आपको प्राप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि की वीडियो पसंद आई होगी।
तीज की वीडियो भी चैनल पर आ गई हैं। तीज की पूजा विधि, तीज की पूजा सामग्री और शिवरात्रि पूजा की सामग्री सबकी वीडियो चैनल पर आ गई हैं, तो प्लीज़ आप विजिट करके देख लीजिएगा। अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख देना।